गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, ये है ग्रामर का आपका टॉपिक, दैट इज आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आर्टिकल्स आर ए, एन और द। दीज आर द थ्री आर्टिकल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। An article is a word that is used for indicating whether a noun is specific or non-specific. देखो, आर्टिकल का यूज इसलिए किया जाता है ये बताने के लिए कि जो नाउन है ना, नाउन क्या है। थोड़ा नाउन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउन क्या होता है, रिवाइज कीजिए। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड किसी का भी हो सकता है। आप नेम दे रहे हैं किसी पर्सन को, एनिमल को, थिंग को। ठीक है, ये किसी का भी नाम हो सकता है। तो अगर आप बताना चाह रहे हैं अपने नाउन के बारे में कि जो आपका नाउन है वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब उस तरह का सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, उस जैसा और कोई नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। क्लियर? तो आर्टिकल्स यही बताने के लिए यूज किए जाते हैं कि आपका नाउन स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है, मतलब उस जैसा एक ही है या फिर उस जैसे काफी सारे हैं। In other words, when an article is present before a noun, it shows whether that noun is some general noun or some particular noun. यानी कि अगर किसी नाउन से पहले अगर आपको आर्टिकल लगा हुआ मिलता है, जैसे कोई नाउन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी नाउन हो सकता है। एक नाउन ले लीजिए आप, राम। ठीक है, राम किसी का नाम है, तो ये एक नाउन हुआ। अगर इससे पहले आपको अ राम या एन राम या दा राम देखने को मिलता है, तो उससे हमें ये पता चलता है, ये बताया जाता है कि जो हमारा नाउन है यानी कि जो राम है वो जनरल नाउन है या फिर कोई पर्टिकुलर नाउन है। जनरल नाउन मतलब उस जैसे राम बहुत सारे हैं, या फिर पर्टिकुलर नाउन मतलब वो सिर्फ एक लौता ही राम है। जैसे लॉर्ड श्री राम थे, तो वो एक ही थे ना, ऐसे तो नहीं बहुत सारे लॉर्ड श्री राम थे। तो जो लॉर्ड राम थे वो एक ही थे, तो उनको पर्टिकुलर बताने, वो पर्टिकुलर है। और ऐसे राम, बहुत सारे बच्चों का नाम होता है राम, तो वो क्या होते हैं, वो जनरल नाउन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही बताने के लिए कि अगर जो हमारा नाउन है दैट इज जनरल या फिर पर्टिकुलर, इसलिए हम यूज करते हैं अ, एन और दा का। क्लियर है? इसको नोट कीजिए फटाफट से डेफिनेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर हमारे कौन कौन आ जाते हैं? अ और एन। इंडेफिनिट के अंदर आते हैं हमारे अ और एन। ये दोनों कैसे आर्टिकल्स हैं? हमारे पास तीन आर्टिकल है, ए, एन और द। तो ए और एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। और डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द। इनको इंडेफिनिट क्यों बोला गया बच्चों? पता नहीं है, पूरी तरीके से पता नहीं है। ठीक है, तो जिन नाउन्स का हमें पूरी तरीके से पता नहीं होता, कि वो कंफर्म नहीं होते हम कि ये पर्टिकुलर है, तो हम इनडेफिनिट यूज करते हैं, अ और एन का यूज करते हैं। और जिनके लिए हम डेफिनेट होते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर है, ये डेफिनेट है, वहां पे हम द यूज करते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, पर्टिकुलर नाउन है अगर, और या फिर जनरल है। जो पर्टिकुलर है वो क्या होगा? वो डेफिनेट होगा, वो डेफिनेट नाउन होगा, उसमें मतलब डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। और जो जनरल नाउन है पर्टिकुलर नाउन के साथ और जनरल नाउन के साथ, पर्टिकुलर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगेगा और जनरल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? याद रखिए, द। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है बच्चों? अ एंड एन। क्लियर है इतना? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, और कब कब कौन से लगेंगे? अगर नाउन जनरल है तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर नाउन पर्टिकुलर है तो डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द।
जनरल है तो इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन, वो हम अभी देखेंगे कि कहाँ पे अ लगता है और कहाँ पे एन लगता है, वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया, इसको नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अ बॉय, अगर हमने अ बॉय लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? हेयर द प्रेजेंस ऑफ अ shows that some general non-specific boy is being talked about। अगर मैं अ बॉय कह रहा हूं तो किसी जनरल बॉय की बात हो रही है, जनरल बॉय या फिर नॉन स्पेसिफिक बॉय, मतलब मैं किसी को स्पेसिफाई करते हुए नहीं बोल रहा हूं कि हाँ यही लड़का, नहीं ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का। ठीक है, तो वो शो करता है अ को। मतलब एक तो जर्नल और नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अ की ये शर्त है कि क्या होना चाहिए, एक तो नाउन होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कि वो साथ ही साथ क्या होना चाहिए बच्चों, आप उसे काउंट कर सकते हैं, और तीसरा सिंगुलर होना चाहिए, तब आपका अ लगेगा। और ये कंडीशन तो खैर है ही कि जर्नल होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अ बॉय मतलब इस दुनिया में बहुत सारे बॉयज हैं, तो उनमें से एक बॉय को मैंने कहा अ बॉय। ठीक है, जैसे ही इज अ बॉय, तो दुनिया में बहुत सारे बॉयज में से ये भी एक बॉय है, तो ही इज अ बॉय। क्लियर है बच्चों अ बॉय का मतलब? अब आते हैं एन एलिफेंट, एन एलिफेंट भी वही हो गया। ठीक है, दिस ऑल्सो शोज द दैट सम जर्नल और नॉन स्पेसिफिक एलिफेंट। ठीक, यहां पे भी सेम वही चीज है, नाउन होगा, काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, जर्नल और नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे एन एलिफेंट अगर बोला गया है तो मैं किसी पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली किसी भी एलिफेंट को बोल रहा हूं एन एलिफेंट। ठीक है, और इस दुनिया में इतने सारे एलिफेंट में से वो भी एक एलिफेंट है। अब आप कहेंगे सर फिर अ और एन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे अ लगेगा कहाँ पे एन लगेगा, ये तो दोनों के दोनों सेम ही है। तो देखो बच्चों, जो एन लगता है वो कहाँ पे लगता है, जो वॉवल साउंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि वॉवल नहीं, वॉवल साउंडिंग वर्ड जिनकी आवाज वॉवल जैसी आती है, जैसे अ एक वॉवल है, अ, ए, ई, आई, ओ और यू। जहां पे आपको ये साउंड सुनने को मिलेगी, ए, ई, आई, ओ और यू की आपको अगर साउंड सुनने को मिलती है, तो वो क्या होगा बच्चों, वहां पे आपको एन लगाना है। और जहां पे कॉन्सोनेंट्स, मतलब इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तो आप अ लगाएंगे। क्लियर? देखिए द कहां लगेगा फिर, द रेड कार। अगर मैंने कह दिया है द रेड कार, मैं ये भी कह सकता था, अब यहाँ पे डिफरेंस समझना, अगर मैं द रेड कह रहा हूं तो हेयर द प्रेजेंस ऑफ द शोज दैट सम पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक रेड कार की ही मैं बात कर रहा हूं, इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसे कि मैं जानता हूं पहले से। अगर मैंने कहा द रेड कार, दिस इज, इट इज द रेड कार, इट इज द रेड कार, तो जो द रेड कार है ना, वो बहुत सारी कारों जैसी नहीं है, जनरल कोई कार नहीं है, वो रेड कार है जिसे मैं जानता हूं, या फिर वो रेड कार शायद मेरी है या मेरे किसी रिलेटिव की है, तभी मैं उसको द रेड कार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उसको जानता हूं कि वो रेड कार कौन सी है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर कार है तो मैं उसको द लगा सकता हूं, द रेड कार। अगर यही मैं कहता अ रेड कार, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाता, डिफरेंस समझना अ रेड कार और द रेड कार में, कि इस दुनिया में बहुत सारी रेड कार है, उन्हीं में से एक रेड कार ये भी है। ठीक है, तो ये जनरल है, मैं इसको नहीं जानता, इस रेड कार से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बहुत सारी रेड कार में से ये भी एक रेड कार है। लेकिन अगर जहां मैं कहता हूं द रेड कार, तो उस द रेड कार, द लगाने से वो कार मेरे लिए क्या बन जाती है, पर्टिकुलर बन जाती है, यानी कि वो जनरल कार नहीं है, वो मेरे लिए एक पर्टिकुलर कार है। हाँ यही कार, इसी कार की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है उससे मेरा कुछ ना कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस जुड़ा हो, या तो मेरी कार हो या मेरी किसी रिलेटिव की कार हो, कुछ ना कुछ तो होगा जो मैं उसको पहचानता हूं, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं द रेड कार। ठीक है, वो बाकी सारी रेड कारों में से अलग है क्योंकि उसे मैं जानता हूं। ठीक है, तो दैट इज द रेड कार, और जो बहुत जनरल है, बहुत सारी रेड कार में से एक कार है, तो वो अ रेड कार। तो आई होप बच्चों आप द और अ में डिफरेंस समझ चुके हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचना आज तक जैसे आप लोग सोचते हो कि अ कहां लगता है, सिर्फ एक चीज को बताने के लिए अ लग जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सीख चुके हैं अ कहां लगता है, जब किसी नॉन स्पेसिफिक जनरल बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो अ है, लेकिन किसी पर्टिकुलर
किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट चीज की अगर आप बात करें जो सिर्फ बहुत सारों में से सिर्फ एक ही है, ऐसी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको उन बहुत सारियों से मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है जिसे आप जानते हैं, जिसे जो स्पीकर है जो सेंटेंस को बोल रहा है वो उसे जानता है, वहां पे दा लगता है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है अब दा और आ में? और एन इंडेफिनिट के अंदर आते हैं, दा डेफिनेट के अंदर आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। नोटेड डाउन स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो अब क्या बताया जा रहा है कि आर्टिकल्स बिलोंग टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों के सिलेबस में बच्चों क्या है, डिटर्मिनर्स है। तो डिटर्मिनर्स एक लार्जर ग्रुप है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है आर्टिकल। तो इसीलिए हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि फिर पहले हम आर्टिकल स्टडी करेंगे, फिर इसमें कुछ क्वांटिफायर्स आते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में एक दो क्लासेस में हम आर्टिकल्स फिनिश करेंगे पहले। What is a determiner? Determiner का क्या होता है पहले ये जानिए। A determiner is a word that determines or decides. Determiner नाम से पता चल रहा है, determine करना, पता लगाना। तो एक ऐसा वर्ड है जो डिटरमाइन करता है या फिर डिसाइड करता है, पता लगाता है समथिंग अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में डिटरमाइन करता है, बिफोर विच इट इज प्लेस्ड, उस नाउन के बारे में जिसके पहले की इसे लगाया गया है। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग्स टू स्टडी अबाउट आर्टिकल्स इन पर्टिकुलर, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमने आर्टिकल्स कितने टाइप के पढ़े, दो टाइप के पढ़े ना, डेफिनेट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हमारे क्या क्या आ गए, अ और एन, ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल इज टर्म्ड एज द इंडेफिनिट आर्टिकल। इनको इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा गया है बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई द नाउन इट टॉक्स अबाउट, क्योंकि ये जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है उसको स्पेसिफाई नहीं करता है। स्पेसिफाई करना मतलब बताना कि हाँ यही है। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं हम, बस जनरली एक बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूं कि देहरादून के लड़के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, देहरादून के लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैंने क्या कहा, क्या मैंने ये किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर लड़कों की बात तो नहीं करी है, स्पेसिफिक लड़कों के नाम नहीं लिए ना कि देहरादून में ये लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैंने सिर्फ ये एक जनरल बात कह दी कि देहरादून के लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो जब कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल वहां यूज होगा जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होंगे। इन अदर वर्ड इट लीव्स द नाउन इनडेफिनिट, इसलिए ये नाउन को क्या छोड़ देता है, इनडेफिनिट ही छोड़ देता है, जिसके बारे में डेफिनेट बात नहीं पता। डेफिनेट का मतलब होता है कि हाँ हम पक्का श्योर है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हम इन केसेस में अ और एन लगा हो तो हम श्योर नहीं होते कि हम किसी इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अ गर्ल इज सिंगिंग, जब मैं ये कह रहा हूं कि अ गर्ल इज सिंगिंग, तो बहुत सी दुनिया में बहुत सी गर्ल्स है, उनमें से कोई एक गर्ल गाना गा रही है। मैं नहीं जानता उसे कि कौन है वो लड़की, ठीक है, लेकिन मुझे बस इतना दिख रहा है कि हाँ कोई लड़की है जो गाना गा रही है, तो मैंने कह दिया अ गर्ल इज सिंगिंग। लेकिन मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि वो गर्ल कौन है, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ गर्ल। ठीक है, तो अ गर्ल का मतलब समझ आया। इसको नोट कीजिए, हियर द नाउन गर्ल इज लेफ्ट इंडेफिनिट, मैंने इसको इंडेफिनिट ही छोड़ दिया है, स्पेसिफाई तो करा नहीं है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि मैंने इसके आगे अ लगा दिया। इट इज नॉट स्पेसिफाइड एज टू विच गर्ल इज सिंगिंग, स्पेसिफाई तो नहीं किया गया कि कौन सी गर्ल गाना गा रही है ना, बस बोल दिया गया कि अ गर्ल इज सिंगिंग। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए बच्चों, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, पहले इसकी डेफिनेशन और फिर अ गर्ल वाला एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, साथ ही साथ नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि आप रिवीजन भी कर सकें उन नोट्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब एन के एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एन और अ दोनों के दोनों इंडेफिनिट ही है, तो सेम यूज रहेगा अ का भी और एन का भी। तो हेयर एन अम्ब्रेला इज मिसिंग, द नाउन अम्ब्रेला इज लेफ्ट इंडेफिनिट। फिर से मैंने क्या बोलिया, क्या बोल दिया कि एन अम्ब्रेला इज मिसिंग। ठीक है, एक अम्ब्रेला मिसिंग है, तो इतने सारे अम्ब्रेलाज में से कोई एक अम्ब्रेला मिसिंग हो चुका है। ठीक है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, एन लगाने से ये हो जाता है कि मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि ये वाला अम्ब्रेला। ठीक है, एन है तो मतलब इंडेफिनिट कोई सा भी अम्ब्रेला हो सकता है जो कि मिसिंग है।
is left indefinite because of the use of the indefinite article. It is not specified as to which umbrella is missing, है ना, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा umbrella missing है. तो an umbrella. और n क्यों लगा बच्चों? umbrella, अ का साउंड आ रहा है ना umbrella बोलते हुए, अ साउंड आ रहा है, और अ क्या होता है, ए ई आई ओ यू, अ वॉवल है, ठीक है, इसलिए हमने एन लगाया है यहाँ पे, ठीक है. ये नोट कीजिए दोनों पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आता है, अ स्टूडेंट शुड बी रेगुलर अबाउट हिज स्टडीज. ठीक है, एक स्टूडेंट को अपनी स्टडीज के लिए रेगुलर होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने स्टूडेंट के आगे अगर अ लगा दिया तो क्या मैंने उसको स्पेसिफाई किया? नहीं, क्योंकि अ कैसा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल है. तो इससे ये पता चलता है कि वो किसी जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स में से किसी भी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि भाई एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? अपनी पढ़ाई को लेकर रेगुलर होना चाहिए. ठीक है, इरेगुलर नहीं होना चाहिए, पढ़ाई बीच में स्किप नहीं करनी चाहिए. ठीक है, इन दिस केस अ स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स द एंटायर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. यहाँ पे जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा कि हाँ यही बच्चे को पढ़ाई में रेगुलर होना चाहिए. नहीं, मैं सभी स्टूडेंट्स को एज अ होल लेके कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट पूरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इट इज नॉन स्पेसिफाइड. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब. ठीक है, मैं एक ईमानदार इंसान का इंतजार ढूंढ रहा हूं, एक ईमानदार इंसान को इस जॉब के लिए. ठीक है, तो एक ईमानदार इंसान यानी कि बच्चों इतने सारे ईमानदार इंसानों में से कोई एक कोई भी हो सकता है. मतलब मैंने यहाँ पे भी पर्टिकुलर नहीं किया है क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, आगे एन लगा दिया, और एन कैसा है? इंडेफिनिट आर्टिकल है. तो बहुत सारे ऑनेस्ट पर्सन में से कोई एक ऑनेस्ट पर्सन वो हो सकता है जिसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ. तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट है. और एन क्यों लगाए? आप कहेंगे सर एच तो वॉवल नहीं है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है. लेकिन जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं बच्चों तो साउंड क्या आ रही है? आपको वर्ड नहीं देखने, आपको क्या देखना है? साउंड देखनी है. और ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हुए एच साइलेंट रहता है, हम बोलते हैं ऑनेस्ट. और ओ बोलते हुए किसकी साउंड आ रही है? ओ की साउंड आ रही है ना. तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या यूज किया? एन यूज किया अ की जगह. ठीक है, लेकिन अ यूज करें चाहे एन यूज करें, दोनों के दोनों रहेंगे क्या? इंडेफिनिट ही रहेंगे. ठीक है, हियर द ऑनेस्ट पर्सन मींस ऑल ऑनेस्ट पर्सन इन जनरल. ये सभी ऑनेस्ट पर्सन की बात कर रहे हैं. इन दिस केस एन ऑनेस्ट पर्सन रिप्रेजेंट द एनी वन ऑनेस्ट पर्सन फ्रॉम द एंटायर कैटेगरी ऑफ ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, बहुत सारे ऑनेस्ट पर्सन में से मैं किसी भी एक ऑनेस्ट पर्सन को चुन सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है. ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है. क्लियर? यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट से. ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू.